नमस्ते। आज बात करेंगे अनसपोर्टिव पेरेंट्स की। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली एक फैमिली फंक्शन में मेरा एक लड़के से मिलना हुआ था। जान पहचान में ही था लड़का, तो हमने लाइफ और करियर की काफी बातें करी। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। तो मैंने पूछा कि किस टाइप का कंटेंट क्रिएटर बनना है। उसने मुझे बताया फूड से रिलेटेड। अब फूडी होने के नाते मैं खुद एक्साइटेड हो गई और एक्साइटमेंट में मैंने उससे कई क्वेश्चंस करे। यकीन मानिए उस लड़के को इतना नॉलेज था फूड से रिलेटेड टॉपिक का कि मैं खुद हैरान हो गई। उसे ना सिर्फ इंडियन क्यूजीन के, इंडियन खाने के बारे में, बल्कि उसे वर्ल्ड फूड के बारे में काफी नॉलेज था। फूड के साथ साथ में उसे कई वर्ल्ड फेमस शेफ्स के रेस्टोरेंट्स के नाम पता थे। उसे ये पता था कि किस शेफ ने कौन सी रेस्टोरेंट चेन ओपन करी है वर्ल्ड वाइड। मैं लिटरली शॉक में थी ये सोच के कि आजकल के बच्चों को इतनी क्लैरिटी कैसे रहती है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है और उन्हें जो करना है उससे रिलेटेड इतना नॉलेज कैसे होता है। उन्हें कैसे पता होता है कि जो करना है वो एक्चुअली में करना कैसे है और किन किन चीजों की प्रिपरेशंस पहले से जरूरी है। मैं उससे बातें करके ना काफी खुश भी हुई और काफी इम्प्रेस हुई। फिर मैंने बोला, बढ़िया है, प्लान सही है, लग जाओ काम पे। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी सीखोगे और उतना ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उसने कहा कि मैं तो रेडी हूँ, पर मुगेम्बो को कौन समझाए। और मुगेम्बो से उसका मतलब ये था कि उसके पापा को कौन समझाए। उसने कहा कि मैंने पापा को जब ये बताया कि मुझे फूड से रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सोचना भी मत, इस बकवास के बारे में जो भी प्लान कर रहे हो ना, उसे आज ही छोड़ देना। उसने कहा कि पापा ने ये तक कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी करा तो इससे मेरी नाक कट जाएगी समाज में, रिश्तेदारों में। और मैं कहा तुझे इंजीनियर बनाने के सपने देख रहा हूँ और तू कहाँ ये खाने पीने की चीजों में उलझा हुआ है। कहाँ मैं तुझे अमेरिका भेजना चाहता हूँ आगे पढ़ने के लिए और कहाँ तू इंडिया में रह के ये सब चीजें करने के प्लान कर रहा है। ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। एक मिनट के लिए मैं ये सोचने लगी कि अगर उसकी जगह मैं होती तो पेरेंट्स की ये बातें सुन के मुझे कैसा फील होता, मैं कितनी डीमोटिवेटेड फील करती। मुझे ऐसा लगता जैसे पेरेंट्स ने इतनी सी चीज में भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। पर फिर मैंने मूड को लाइट करते हुए उससे हंसी मजाक में पूछा, तो अब आगे एक्चुअली में करना क्या है। तो लड़के ने भी हंसते हुए पूरे कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ में ये आंसर करा कि देखो प्लान सिंपल है, इंजीनियरिंग तो अपने बस की है नहीं, पापा को मनाने की कोशिश करूंगा, मान गए तो ठीक है, वरना एक दिन घर से निकल जाऊंगा अपना सपना पूरा करने के लिए। पर करूंगा तो वो ही जो करना चाहता हूँ। देखिए पेरेंट्स की चिंता ना गलत नहीं होती है बच्चों की सिक्योरिटी को लेके, उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेके। पर जरा सोचिए क्या फायदा उस सिक्योरिटी का जिसके कारण आपका बच्चा हमेशा के लिए दुखी हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों की हर बात मानो, ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे अगर कुछ भी अलग करना चाहते हैं तो ये गारंटी होती है कि वो सही होता है और वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अपने बच्चे को एक मौका देना तो बनता है ना। एक बार अपने बच्चे को ढंग से सुना तो जा सकता है ना। कम से कम हम ये तो समझ सकते हैं ना कि बच्चे के अपने सपने हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि उनके सपने पेरेंट्स के सपनों से परफेक्टली मिलते जुलते हो। बच्चों को पूरा राइट होता है कि वो अपने सपने अपने हिसाब से देखे। जस्ट बिकॉज उनके सपने अलग है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सपने गलत है। ये बात भी सही है कि बिना पैसे की लाइफ नहीं चलती है और ज्यादातर जो पैशन वाली चीजें होती है ना, उनसे पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए पेरेंट्स को ये डर होता है कि बच्चा अगर अपने पैशन को फॉलो करेगा तो वो पैसा कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं हो पाएगा। ये चैलेंजेस तो होते हैं। पर हाँ, बच्चे के सपने पे हंसना या उसे ये बोलना कि तुम्हारा सपना बकवास है, उससे अच्छा तो ये है ना कि पेरेंट्स मिलके बच्चों के साथ में डिस्कस करें और ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि क्या वाकई में उसके पैशन में वो पोटेंशियल है कि जिससे वो पैसा कमा सकता है। या फिर बच्चों को इतना तो गाइड किया जा सकता है ना कि तुम तुम्हारे पैशन पे फोकस करो, पर ऐसे फुल टाइम नहीं करते हुए पार्ट टाइम करो। थोड़ा टाइम दो और कुछ टाइम ना कुछ ऐसी स्किल सीखने में भी लगाओ जिससे आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है। बच्चे पे हंसने से अच्छा तो ये है ना कि पेरेंट्स बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करें। और अगर आप वाकई में बच्चों के प्लान से बिल्कुल अग्री नहीं करते हो, उनके सपने पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो, तो आप और कुछ करो या ना करो, पर अपने बच्चे को
एक मौका तो दे ही सकते हो ना। बच्चे को अगर सपोर्ट करोगे, उसे कॉन्फिडेंस दोगे या और कुछ नहीं तो सिर्फ अगर उसे एक मौका भी दे दोगे ना, तो वो करने से उससे ज्यादा फायदा आपका होगा। क्योंकि बच्चा ना ये सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे विश्वास दिखाया, मुझे एक मौका दिया। इससे अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो भी वो खुश होगा कि आपका मौका देने के कारण, आपने जो उसे मौका दिया उसके कारण वो सक्सेसफुल हो पाया। और अगर वो फेल भी हो गया ना, तो उसे दुख तो होगा, पर उसे मन में कम से कम आपको लेके उसके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, उसके मन में आपको लेके कोई गुस्सा या चिढ़ नहीं होगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे जब वो कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स अगर उनके सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें मौका नहीं देते हैं ना, तो बच्चे इस चीज को पर्सनली ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे पेरेंट्स खराब है, हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, हमारे पेरेंट्स को हम पे विश्वास नहीं है। और कई बच्चे तो ये तक समझ लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। सोचिए जरा, बच्चे को एक मौका नहीं देने के कारण आपके बच्चे से हमेशा के लिए रिश्ता खराब हो सकता है। आजकल की लाइफ में और लाइफस्टाइल में ना पहले से ही बच्चों की लाइफ में काफी प्रेशर है, काफी कंपटीशन है। ऐसे में बच्चों को ना मेंटल इश्यूज होने लगे हैं। बच्चे या तो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, या फिर लोनलीनेस का शिकार होते जा रहे हैं, या फिर कोई दूसरे प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ में होने लगी है। ऐसे में जब दुनिया ऑलरेडी थोड़ी नेगेटिव हो रही है, तो कम से कम पेरेंट्स को अपने बच्चों से ऐसा इक्वेशन रखना चाहिए कि बच्चा ना पेरेंट्स के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढे, पॉजिटिविटी फील करे पेरेंट्स के साथ में, ना कि बच्चों से अपना रिलेशनशिप नेगेटिव कर लो। वरना आप तो चिंता करोगे बच्चे के फ्यूचर की, पैसे की, पढ़ाई की, करियर की, और बच्चा ना आपको ही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी चिंता या प्रॉब्लम समझने लग जाएगा। बच्चों को ना पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा प्यार, थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ी ड्यूटीज, थोड़े राइट्स, थोड़ा फ्रीडम, थोड़ी दोस्ती, और सिर्फ एक मौका, एक चांस उसे वो करने के लिए, वो करने देने के लिए जो वो करना चाहता है। अगर आप बच्चों को इतना देखोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि बच्चे का आपको लेके जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा होगा। बच्चा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, बच्चा आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा। वो दुनिया में नहीं बल्कि आप में अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढेगा। और वाकई में आपके इस चांस की वजह से, आपके इस सपोर्ट की वजह से बच्चा वो भी कर लेगा जो उसने सोचा भी नहीं था। तो बच्चों को मौका देने में बच्चे से ज्यादा फायदा ना पेरेंट्स का होता है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर बच्चों को लेके काइंडनेस दिखाओगे, सपोर्टिव रहोगे ना, तो बच्चा एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करेगा। उसके नेचर में भी काइंडनेस होगी, वो भी ना लोगों का सपोर्ट करेगा जब जरूरत होगी। और सोचिए जरा, एक काइंड और सपोर्टिव इंसान, क्या वो सक्सेसफुल नहीं होगा? अगर आप पेरेंट हैं तो इस वीडियो पे आपके थॉट्स जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।